दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद गौरव में। हाजिर हैं चंद्रकांता भाग 4 लेकर के। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर काम में उनका दिल न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें किया करना या पलंग पर लेटकर मुंह ढांक खूब रोना। बस यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत ज़बरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वह ना आए तो उनकी घबराहट और भी ज़्यादा हो गई। आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुँचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ कह नहीं सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि अभी तक वे जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहाँ का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, यह चिट्ठी है और यह सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहाँ किसी को मालूम न हो। अगर जय सिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह ने कहा, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी खोह में रखाता हूँ जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अयार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिल्ली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था, तथा अयारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी, वह गठरी मुझको दे दो, मैं ले चलूं। मेरे रहते यह काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खोह में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह ने गठरी रखकर, गुरुजी, यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आए भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। तुमको अपनी दिल्ली दोस्त समझकर ले आया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं आपका ताबेदार हूँ। तुम गुरु हो, क्योंकि अयारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की ज़रूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो, और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। यह सामने जो पत्थर का दरवाज़ा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको अयारी सिखाई है वे जानते थे। वे तो अब नहीं हैं, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता, और मैं तुझको इसका खोलना बतलाए देता हूँ। इसका खोलना बतला, जिस को मैं पकड़ कर लाया करूँगा, इसी जगह लाकर कैद किया करूँगा, जिससे किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा के भी न ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डालनी पड़ेगी, जिससे वह धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है जिसमें बराबर पानी रहता है। यहाँ मेवों के दरख्त भी बहुत हैं। इस अयार को इसी में कैद करते हैं। बाद इसके महाराज से यह बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबो हवा बदल आऊँ। महीने भर की छुट्टी ले लो, मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूँगा।
तब तुम भेष बदलकर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको भी कैद कर दिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाज़ा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि वह सब खुलासा जगह बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियाँ नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुमची, बेर, मकोइये, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई है। बड़े बड़े पत्थर के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है जिसकी आवाज़ बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज़ तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि ज़मीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर भर बराबर, कहीं उससे भी ज़्यादा। पहाड़ों में कुदरती खोह बने हैं जिनके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के लिए कोठरियाँ बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियाँ ढलवां और बनिस्पत नीचे के ऊपर से ज़्यादा खुलासा थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शमियानों का मज़ा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि बरसों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली, उसका आयारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने कोई दिलचस्प मैदान में देखा तो यकीन हो गया कि वह मर गया है और फरिश्ते उसको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह ने कलमा पढ़ने पर हंसी आई और बोले, मियाँ साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा। पहचानते ही जान सूख गई। समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीबी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अयार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए। पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खोह में कैद कर आया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहें। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वह सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खोह में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी वह भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान, पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहीं कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिल गई। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफ़र की तैयारी कर उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफ़ा उन्हें और भी बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए
जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहल इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज़्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरु जी ने बहुत कुछ हाल वहाँ का समझाकर मेरी दिल जमई कर दी थी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूँगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहाँ का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा, जिससे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतना खुश क्यों हुए और यह घाटी कैसी थी, यह सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा। वे दोनों वहाँ से रवाना होकर अपने महल आए। कुमार ने कहा, भाई अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है, जी में आता है कि जय सिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करेगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई, फिर दूसरी बार आपको ले चलूँगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं ज़रूर चलूँगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा आप भी चलिए, हर्ज क्या है, मगर एक काम होना ज़रूरी है, जो यह है कि महाराज से 4-5 रोज़ के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहाँ से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा, तब हर तरह का सुविधा भी होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय ठहरी कि कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज़्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था, तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहाँ मुकाम रहा और यह राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हाल चाल ले आएं। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह कहानी आपको भरपूर मज़ा देगी। धन्यवाद।